Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Today's topic is पाक अमेरिका relations, जिसे हम उर्दू में पाक अमेरिका ताल्लुकात के नाम से जानते हैं. As you know that Pakistan came into being in 1947 and we have started our foreign policy in 1947. But in 1948, American ambassador sent some recommendations to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was the Governor General of Pakistan at that time, and Muhammad Ali Jinnah accepted those recommendations and ensured him that we want friendly and peaceful relations with other nations. कायद-ए-आज़म ने उनको ये इंश्योर किया कि हम बहुत जो है वो दोस्ती और खैर सगाली के जो रिलेशनशिप हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिल्डअप करना चाहते हैं. सो इन 1950 when लियाकत अली खान साहब was Prime Minister of Pakistan, he accepted the invitation from the America, and in this visit he presents some proposals or objectives that why we need to make an independent state. Being a Muslim, हमें जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को लेते हुए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की हुई. ये इस चीज़ को एक तो उन्होंने वाज़िया किया वहाँ पर, और दूसरा ये कि उन्होंने उनको जो है वो उन्होंने बयान किया कि हमें जो है वो बीइंग अ न्यू कंट्री जो है बहुत सारी डेवलपमेंटल वर्क की ज़रूरत है, रिलेशनशिप की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ज़रूरत है. और इसी सिलसिले को देखते हुए अमेरिका जो था उसने हमें जो है वो ऑफ़र की कि वो जो हैं वो हर तरह से हमें फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है. सो इट वाज अ बेसिकली सक्सेसफुल विजिट एट दैट टाइम इन 1950. लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट event that was happened in 1955. Basically we will discuss the Pak America relationship in chronological order. As you can see that we have started in 1948 and later on 1950 and then 1955. So in 1950 cooperation agreement was signed between the Pakistan and America. Both हम लोगों ने एक दूसरे से कहा कि हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करेंगे जब भी कभी एक दूसरे को मदद की ज़रूरत महसूस होगी. In 1961 as the president was Ayub Khan, so Ayub Khan visited America, and it was basically the 5 days official visit to the America. So in this visit Ayub Khan basically present his point of views on Kashmir issue and asked some financial help as well. And in this visit, America also accepted the Durand Line, which is placed between Pakistan and Afghanistan. Ayub Khan साहब जो थे उन्होंने एक तो कश्मीर इशू के ऊपर अपने जो ख्यालात थे उनका इज़हार किया कि हम लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा उनसे कहा कि जो हमें फाइनेंशियल हेल्प जो है उसकी ज़रूरत है. तो जो अमेरिका था उसने कहा कि हम आपको इंश्योर करते हैं कि हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे. और थर्ड वन जो पॉइंट है वो है ड्यूरेंट लाइन एक्सेप्ट की गई कि जी वाकई में एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द अदर वन दैट वाज इन 1979. एज यू नो दैट in 1977 martial law was imposed. So at that time who is present over here? Ziaul Haq Saab basically present as the president of Pakistan. So in 1979 what was happened actually, as you have already studied in chapter number 1, that was the Russian invasion in Afghanistan. रशिया जो था उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की. सो अमेरिका जो था और पाकिस्तान इन दोनों ने जो है वो खुलेआम जो है वो रशिया की जो है मुखालफत की और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट की, और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हेल्प जो थी वो प्रोवाइड की गई पाकिस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अफ़गानिस्तान को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री जो है वो हेल्प कर रहा था, और अमेरिका जो था वो रशियन इन्वेजन बिल्कुल भी नहीं चाहता था अफ़गानिस्तान के अंदर. सो दोनों ने अपने अपने मोटिव्स को, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए रशियन इन्वेजन को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो होने से रोका. सो इस लिहाज से जो है दोनों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद अच्छे हुए, और रशिया जो था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा. इन 1982 जो ज़ियाउल हक साहब अगेन, क्योंकि उनका एरा जो था वो 1977 से लेकर 1988 तक चला था. सो इन 1982 जो है वो जो प्रेसिडेंट रेगन थे अमेरिका के, उन्होंने ज़ियाउल हक साहब को जो है वो इनवाइट किया. सो उनके इनविटेशन पर जो है ज़ियाउल हक साहब जो थे वो अमेरिका गए, और इस विज़िट में जो है वो F-16 एयरक्राफ्ट की जो कंसाइनमेंट थी वो दे दी गई पाकिस्तान को. ठीक है. और
इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद बिल्डअप करने की कोशिश जो थी वो जारी रही। इन 1985 अगेन ज़ियाउल हक वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम एंड मोहम्मद खान जुनेजो वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो इन 1985, America announced that it is not going to help to those countries who are just trying to make nuclear weapons. अमेरिका ने ये अनाउंस किया अपने जो है वो अपने उसके अंदर अमेरिकी सेनेट के अंदर के जी कानून के तहत उसने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उन कंट्रीज़ को हेल्प नहीं करेंगे जो क्या बना रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो है इसके अंदर जो पाकिस्तान था उसको एक्सेप्शन दी गई या उसको एक रायत जो थी वो दी गई कि उसके ऊपर जो है ये लॉ जो है या ये जो कानून है वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। सो ड्यू टू दिस एक्सेप्शन पाकिस्तान ग्रांटेड many financial aid times and again, right? In 1986 Muhammad Khan Junejo was the prime minister, as I have already told you. He visited to the America and he exchanged some sensitive टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो आपस में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है उसको उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे और इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद बिल्डअप करने की कोशिश की गई। फिर देन 1982 की तरफ आते हैं। In 1982, basically Pressler Amendment was being signed in America and और जो 1985 में हमें एक्सेप्शन दी गई थी कि हम जो है हमें जो है वो फाइनेंशियल एड दी जाएगी और हमारे ऊपर कोई जो है वो किसी किस्म का कानून जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। सो वो कानून जो था वो यहाँ पर प्रेसलर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो था वो ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि अब पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद किसी किस्म की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो नहीं मिलेगी। बट लेटर ऑन बुश एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो उसने जो है वो पार्शली इसको स्टार्ट किया। पार्शली स्टार्ट करने से मुराद ये कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो है वो आपको फाइनेंशियल एड देने के लिए तैयार हैं। बट इन 1996 ब्राउन अमेंडमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और उसमें कहा गया कि आपको स्मूथली जितने भी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बोथ दीज अमेंडमेंट्स आर बेसिकली अपोजिट टू ईच अदर। इसके अंदर हमारी जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो रोक दी गई और इसके अंदर जो है वो दोबारा से स्मूथली वर्क करना शुरू उसने कर दिया। ठीक है। सो इन 2001 इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो दैट 9/11 जो इंसिडेंट था वो अमेरिका के अंदर हुआ। हम लोग इसको ऑलरेडी समर वेकेशन पैक के अंदर पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको डिस्कस कर देती हूँ। सो इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया और अमेरिका जो था उसको था इसके ऊपर डाउट था अफ़गानिस्तान के ऊपर। सो इन दिस रिगार्ड अमेरिका अटैक्ड ऑन अफ़गानिस्तान एंड ऑब्वियसली और डेफिनेटली पाकिस्तान हेल्प्ड अमेरिका इन दिस यू नो ऑल दिस सीन और सिनेरियो। और बट हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की हेल्प करने के वजह से ख़ुद भी जो है वो इंटाइटल्ड हो गया, टेररिस्ट जो है कंट्रीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया और बहुत सारा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा। लेटर ऑन इन 2004 जो अमेरिकन जनरल था उसने पाकिस्तान का विज़िट किया और $270 मिलियन जो थे वो दिए गए फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। सो इस सारे डिस्कशन से हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नो डाउट अमेरिका जो है उसने ही इट ग्रांटेड अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ डॉलर्स टू अस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल वर्क एंड फाइनेंशियल एड एज वेल। बट द पॉइंट ऑफ मैटर इज़ दिस दैट कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो था पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में साइन नहीं हुआ जो कि बहुत देर तक चला हो, रिलायबिलिटी जिसकी है जो ज़्यादा हो, जो ड्यूरेबल हो, जो ऐसा एग्रीमेंट हो जो काफ़ी अरसे के लिए चला हो। और जितने भी एग्रीमेंट्स चले वो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए चले और उससे जो है वो पाकिस्तान को कोई खातर ख्वाह जो है फ़ायदा नहीं हो सका। ठीक है। सो दोनों कंट्रीज़ ने जो है बेसिकली अपने पर्पसेस के लिए एक दूसरे को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, हम ये कह सकते हैं। पाकिस्तान को जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने उनसे हेल्प मांगी, इसी तरह से अमेरिका को जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत थी अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं था कि रशिया जो है वो किसी तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करे और उसको अपनी कॉलोनी बनाए या उसको जो है अपना एरिया एक्सटेंड करने की कोशिश करे, क्योंकि दोनों के ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट है। सो
इसलिए अमेरिका ने जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प की। इसी तरह से पाकिस्तान को जहाँ जहाँ पर भी फाइनेंशियल एड की मदद की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है अमेरिका से हेल्प मांगी। ठीक है, इस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात ये समझाई हुई है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई भी जो है वो किसी का परमानेंटली दुश्मन नहीं रहता और परमानेंटली दोस्त नहीं रहता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ एक्सेप्शन दी गई, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प जो सी है वो रोक रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्यों रोक रहा है, क्योंकि उसको डिफरेंट किस्म के प्रेशर जो थे वो उसके ऊपर पड़ रहे थे कि जी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर बनने के साथ साथ इन सारी के सारे जितने भी इवेंट्स हैं उनको छुपाने की, हाइड करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट किस्म से हम डिफरेंट तरीके से जो है वो हम लोगों को जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश की गई, टीज़ करने की कोशिश की गई, हमें जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में लेके जाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमने चूँकि अपनी स्ट्रगल जो थी वो जारी रखी। हम देखते हैं जितने भी हमने पीछे रिलेशनशिप्स पढ़े उसमें भी हम देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, कभी अच्छे हुए हैं, कभी बुरे हुए हैं, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हुए हैं, तो इससे हम लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है कि फॉरेन पॉलिसी में हम लोग जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम लोग जो हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है, उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ों को लेकर आती है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।